हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आप सबों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में इन सी प्लस प्लस। सिंगल इनहेरिटेंस इज द मेथड इन विच अ डिराइव्ड क्लास हैज़ ओनली वन बेस क्लास। सिंगल इनहेरिटेंस एक ऐसा मेथड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जिसमें एक डिराइव्ड क्लास जो होती है वो सिर्फ एक ही बेस क्लास के डेटा मेंबर या डेटा फंक्शन को एक्सेस करती है। चलिए एक इमेज के द्वारा हम समझते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस किसी प्रोग्रामिंग में कैसे काम करती है। मान लिया कि हमने एक क्लास क्रिएट किया, क्लास का नाम हमने रखा है ए और ये एक बेस क्लास है और इस बेस क्लास के अंदर हमने कुछ डेटा मेंबर बनाए और मेंबर फंक्शन बनाए। अब इसके डेटा मेंबर और फंक्शन को अगर कोई अनदर क्लास बी क्रिएट हम करेंगे और क्लास बी अगर इसके डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन को एक्सेस करेगी तो ये प्रक्रिया सिंगल इनहेरिटेंस कहलाएगी, क्योंकि क्लास बी जो हमारा डिराइव्ड क्लास है वो सिर्फ क्लास ए के डेटा मेंबर और फंक्शन को ही एक्सेस करेगी। जबकि कई प्रकार के इनहेरिटेंस आगे हम देखेंगे जिसमें कई प्रकार के बेस क्लास होंगे, कई प्रकार के डिराइव्ड क्लास होंगे। तो ये सारे रूल्स जो है सिंगल इनहेरिटेंस में फॉलो नहीं होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस में एक डिराइव्ड क्लास एक ही बेस क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करती है। चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू से हम समझते हैं कि आखिर सिंगल इनहेरिटेंस किसी प्रोग्रामिंग में कैसे काम करती है। ये जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं ये टर्बो सी प्लस प्लस में कर रहे हैं। आप चाहे तो कोड्स ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। इन दैट केस आपको कुछ हेडर फाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं। इन टर्बो सी प्लस प्लस हम हेडर फाइल में हैश इंक्लूड iostream.h का यूज करते हैं, यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल। साथ ही हैश इंक्लूड conio.h का हम यूज़ करते हैं, यानी कॉन्सोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। इसके ठीक नीचे आएंगे और हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जो हमारा बेस क्लास होगा। इसे हम मेन क्लास भी कह सकते हैं। हम वैल्यू नाम का एक क्लास क्रिएट करेंगे। इस प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम एक क्यूब वैल्यू निकालना हम सीखेंगे कि किसी वैल्यू का क्यूब कैसे निकाला जाता है। क्लास वैल्यू के अंदर में प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड हम रखेंगे, साथ ही पब्लिक विजिबिलिटी मोड रखेंगे ताकि कोई डिराइव्ड क्लास इसको आसानी से एक्सेस कर पाए। अगर हम प्राइवेट विजिबिलिटी मोड रखते हैं तो ये एक्सेसिबल नहीं होता है, जिस वजह से हमने प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड क्रिएट किया है। इसके अंदर एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे इंट वॉल, जिसके अंदर कोई इंटेजर वैल्यू स्टोर होगा। साथ ही पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर यानी पब्लिक सेक्शन के अंदर हम वॉइड सेट वैल्यूज नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। सेट वैल्यूज, यहाँ स्पेस का यूज नहीं किया जाता क्योंकि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो सेट के बाद में हमने अंडरस्कोर का यूज किया है, सेट अंडरस्कोर वैल्यूज। सेट वैल्यूज नाम के फंक्शन को जब भी हम यूज करेंगे तो इसमें हम एक पैरामीटर लिस्ट रखते हैं ताकि एक वैल्यू हम पास कर पाएँ, और इसको डिक्लेयर करते हैं वॉल इक्वल्स टू ए, ताकि ए के अंदर जो वैल्यू हम लिखेंगे वो वैल्यू वॉल के अंदर में पास हो जाए। यानी सेट वैल्यूज़ के अंदर जो भी वैल्यू हम सेट करेंगे वो वॉल नाम के वेरिएबल के अंदर में स्टोर होगा। क्लास को क्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करके, कर्ली ब्रेसेस का यूज करके। साथ ही एक नया क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं क्लास क्यूब, क्योंकि हमें एक क्यूब वैल्यू निकालना है। तो क्लास क्यूब एक डिराइव्ड क्लास है, तो ये क्या करेगी, डेटा मेंबर डेटा फंक्शन को एक्सेस करेगी। किसको? क्लास वैल्यू नाम का जो क्लास हमने एक बेस क्लास बनाया हुआ है। तो कैसे एक्सेस करेगी? तो हमने एक कॉलन पब्लिक का यूज किया हुआ है ताकि पब्लिकली एक्सेस कर पाएगी, यानी क्यूब क्लास वैल्यू के सारे डेटा सारे मेंबर को आसानी से एक्सेस कर सकती है। यहाँ पर क्यूब क्लास के अंदर भी एक नया फंक्शन हम बनाते हैं। इसका कुछ अपना फंक्शन होगा, क्लास वैल्यू के फंक्शन को यूज तो कर ही लेगा, साथ ही एक नया फंक्शन भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसके पब्लिक सेक्शन के अंदर इंट कब नाम का एक फंक्शन हम बनाते हैं, इंट कब। और इंट कब फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो इसका क्या काम होगा, इसको डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पर इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं। रिटर्न करेगा यह वैल्यू वॉल
इंटू वॉल यानी 3 टाइम्स वैल्यू रिटर्न करेगा जब हम कब फंक्शन को कॉल करेंगे। यानी CUB नाम का जो फंक्शन हम यहाँ बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, इसको जब कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा 3 टाइम्स वैल्यू, यानी बॉल नाम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा इसको 3 टाइम ये रिटर्न करेगा। क्लास क्लोज करते हैं और यहाँ इंट मेन फंक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि आप जब किसी क्लास को यूज करते हैं किसी प्रोग्रामिंग में तो उसके फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। इसलिए हम क्यूब क्लास को आउटपुट देना चाहते हैं, जिसके लिए हम क्यूब के साथ में हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का नाम भी हमने OBJ रखा हुआ है, शॉर्टकट में आप चाहें तो कुछ भी नाम ऑब्जेक्ट का रख सकते हैं क्योंकि ये एक रियलेबल एंटिटी होता है। तो ऑब्जेक्ट का नाम हमने ऑब्जेक्ट ही रखा है। सेट वैल्यूज़, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ 5 सेट कर दिया है। तो ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यूज़ फंक्शन को यहाँ हम कॉल कर रहे हैं। वैल्यू हमने सेट कर दिया है, जो पैरामीटर लिस्ट हमने इंट A बनाया हुआ था उसके अंदर 5 सेट किया है। अब हम सी आउट करेंगे। सी आउट में क्या होगा, हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो सी आउट यहाँ पर विथ इन कोट हम रखते हैं द क्यूब ऑफ 5 इज, यानी 5 का जो क्यूब है वो क्या होता है, ये हमारे स्क्रीन पर आउटपुट होगा जो हम कब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यानी CUB फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट डॉट CUB यानी कब फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। फिर इंडेल का यूज करेंगे गेट CH स्क्रीन को कुछ देर तक होल्ड करने के लिए ताकि हम स्क्रीन पर इसका आउटपुट देख पाएँ। फिर हम रिटर्न का यूज करेंगे रिटर्न 0 क्योंकि इंट मेन से हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। प्रोग्राम को क्लोज करते हैं और एक बार रिव्यू करके हम देखते हैं कि कहीं पर हमने मिस्टेक तो नहीं किया। इतना बड़ा प्रोग्राम हमने बनाया है तो एक बार कंपाइल करते हैं तो पता चल जाएगा कि हमारा कोई भी एरर है कि हमने सक्सेसफुली प्रोग्राम को लिखा है, प्रोग्राम की कोडिंग की है। इससे पहले एक बार देखना जरूरी है। तो चलिए हम कंपाइल करके देखते हैं। तो देखिए प्रोग्राम हमारा सक्सेस हुआ क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोग्राम का कोडिंग किया है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। कई बार बड़े बड़े प्रोग्राम्स में कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो यहाँ कोई भी मिस्टेक हमारा नहीं है। साथ ही हम रन करके देखते हैं तो देखिए प्रोग्राम को रन करने पर हमारे आउटपुट स्क्रीन पर 125 आउटपुट आ रहा है, यानी द क्यूब ऑफ 5, यानी 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है। तो आउटपुट स्क्रीन पर इस तरह से आप सिंगल इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कोई ड्राइव्ड क्लास है जो इस क्यूब नाम का जो क्लास हमने बनाया है वो वैल्यू नाम के क्लास के डेटा मेंबर और डेटा फंक्शंस को यूज कर पा रही है। तो एक ही बेस क्लास के जब डेटा मेंबर फंक्शन को कोई ड्राइव क्लास यूज करती है तो इस प्रक्रिया को सिंगल इनहेरिटेंस कहा जाता है। आगे और भी हम डिटेल से समझेंगे अपने नए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।